गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट बैक एक्सरसाइज। इसका बाकी चैप्टर पेपर में आना ही नहीं है, सिलेबस में कटा हुआ है। तो अब बैक एक्सरसाइज में जो जो आने हैं वो बता रहे हैं। जैसे हाउ डज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज रिड्यूस टू हाफ। वो कह रहे फोर्स क्या होगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर डिस्टेंस आधा कर दिया। वही यूनिवर्सल लॉ, फॉर्मूला ये आता है यूनिवर्सल लॉ का। इस फॉर्मूले से हम देखते हैं F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर इसके अंदर क्या कर दिया जाए, रेडियस हाफ कर दिया जाए, यानी r की वैल्यू क्या कर दी जाए, r/2 आधी कर दी। तो r की जगह क्या रखो, r/2। तो यहाँ से क्या आएगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ऊपर आ जाएगा। तो बाकी सारा कुछ वही है, 4 टाइम्स m स्मॉल r डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये वही की वही चीज़ है जो ऊपर है। यानी अब जो फोर्स आया है उसको आप बेशक F डैश कह लो कि नया फोर्स क्या आया है जब रेडियस हाफ कर दिया है 4 गुना। नया फोर्स क्या आया है, 4 गुना। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बैक एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन है कि फोर्स चेक करना है। व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स का क्या बनेगा इफ़ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज़ डबल। फिर वो कह रहा है डिस्टेंस डबल एक बार करो और एक बार ट्रिपल करो। तीसरे में वो कह रहा है दोनों का मास डबल कर दो। तो फॉर्मूला वही का वही है, F इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। अब पहले पार्ट में वो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को डबल कर दो, यानी इसकी जगह 2m लिख दो या इसकी जगह 2m लिख दो। एक को डबल करना है, तो एक को डबल कर दिया तो नया फोर्स क्या आ गया, 2 इधर लिखा इसकी जगह, ये ओरिजिनल है, m की जगह 2m लिख दिया। ये 2 को अब थोड़ा सा आगे सरका लो, बाकी सारा का सारा डिट्टो फिर वही है, यानी ये F है। तो जो नया फोर्स आया है वो 2 गुना आया है पुराने वाले फोर्स। तो सिंपल सी बात लर्न भी कर सकता है बच्चा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स दुगना कर दिया जाए, मास दुगना कर दिया जाए, तो नेचुरल है फोर्स भी दुगना हो जाएगा। रेडियस के केस में उलट होता है क्योंकि वो नीचे लिखा हुआ है। डिस्टेंस के केस में उलट होता है, वो कह रहा है दुगना कर दिया जाए डिस्टेंस, r की जगह 2r कर दिया, तो नया फोर्स F डैश क्या होएगा, इस r की जगह 2r कर दिया, ब्रैकेट देखो ऊपर स्क्वायर है तो 1/4 आ जाएगा, बाकी सारा कुछ वही है। यानी नया फोर्स 1/4 रह जाएगा पुराने वाले से। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर डिस्टेंस की बात होएगी तो वो कम हो जाएगा, मास की बात होएगी तो वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी के सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि डिस्टेंस 3 गुना कर दिया, 3 गुना यानी r की जगह 3r, तो ये 9r स्क्वायर हो गया, 9 बाहर आ गया, बाकी सारा का सारा वही है, यानी 1/9 हो गया पुराने वाले फोर्स के मुकाबले नया वाला फोर्स। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है दोनों के मास डबल डबल कर दो, इसका भी और इसका भी। तो इसकी जगह भी 2m, इसकी जगह भी 2m, तो 2 2s are 4 आ गया, तो ये फिर वही ओरिजिनल। यानी अगर मास दुगना दोनों का कर दिया तो नया वाला फोर्स 4 गुना हो जाएगा। आई समझ बात। फिर आता है इसके अंदर ये वाले क्वेश्चन। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ये वाला हो जाएगा, अब आपका ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। ये वाला देखो, ये आपको बता चुका हूँ। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच मून अट्रैक्ट द अर्थ। तो आंसर आपको पहले ही बताया था, जी हाँ बिल्कुल सेम फोर्स से ही वो भी अट्रैक्ट करेगी जिस फोर्स से मून अट्रैक्ट कर रहा है, पर जाता हुआ इसलिए नज़र आता क्योंकि ह्यूज मास है अर्थ का, जाता हुआ सिर्फ मून ही नज़र आता है। होगा दोनों में। ऐसा ही ये है कि अर्थ की तरफ जाता क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं जाता क्योंकि उसका वजन ज़्यादा है अर्थ का, महसूस नहीं होता कि वो उसकी तरफ जा रहा है, पर होता है ये। ठीक, आगे क्वेश्चन है जैसे इम्पोर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। 7-8 इम्पोर्टेंस थी, ये आपको पहले दिन ही बताई थी। ये 7-8 इम्पोर्टेंस जो दी हुई हैं, ये देखो, ये इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये कल के लेक्चर में आपको बताया था, ये फ्री फॉल पहले बताया हुआ है आपको। ये बताया था जैसे अमित बाइज अ फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल। पोल के ऊपर कोई सोना खरीद कर आया और इक्वेटर पर आकर उसने अपने दोस्त को वो सोना दिया, तो बताओ वो लेगा कि नहीं लेगा। जैसे आपको ये समझाया था, आपको बोला था ना पोल के ऊपर जी की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब वज़न ज़्यादा होगा।
मान लो 10 किलोग्राम वो लेकर आया, पर यहाँ जी की वैल्यू कम हो गई है, यहाँ वो 10 की बजाय 9 किलोग्राम रह जाएगा, 9.5 रह जाएगा, 10 तो नहीं होएगा क्योंकि जी कम हो गया। अब वो दोस्त तो सोचेगा कि इसने चीटिंग की है, पर एक्चुअल में साइंस वाला समझदार है, वो कहेगा कि दोनों का एक ही है लिस्ट। ठीक है। अब बच्चों इसके न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिए जाएंगे इकट्ठे एक ही बार में सारे। ठीक है बेटा, थैंक यू।